हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सुपर फास्ट सीरीज़ में हम केवल MCQs डिस्कस करते हैं। यदि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं। तो पूरा महीना हम 6 पार्ट्स में कवर कर देते हैं केवल MCQ फॉर्मेट में, और इस तरह की वीडियोस आपको हर महीने की मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। दूसरा कोर्स भी हमारा 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, बैंकिंग अवेयरनेस का। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है। चाहे आप बैंकिंग के मेंस एग्जाम में बैठ रहे हो या फिर इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पर जितना भी बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछा जाता है वो सब इसमें कवर हो जाएगा। SSC, रेलवे और स्टेट PCA जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी पूछा जाता है वो भी इसमें कवर्ड है। इंश्योरेंस एग्जाम में जो इंश्योरेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आप इस कोर्स में दिए गए मटेरियल को पढ़कर अच्छे से कर सकते हैं। तो इस कोर्स को भी आप हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। और कोर्स से संबंधित कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। हाल ही में किस लघु वित्त बैंक ने RBI से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सेबी द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म मित्र का अर्थ क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। नवनामित वरुण सागर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, राजस्थान। तो पहले इसको फोय सागर बोला जाता था, अब इसका नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन डी, कॉन्स्टेंटाइन टासुलस। भारतीय किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी, शिखर धवन। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने किस देश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। Rediff.com इंडिया की ऑनर कौन सी कंपनी है जिसे हाल ही में NPCI से TPAP लाइसेंस प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी, इन्फीबीम एवेन्यूज। भारत और किस देश ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी, ओमान। किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने होटल बुकिंग के लिए एगोडा के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए, पेटीएम। IDFC फर्स्ट बैंक की शाखाओं में किस बॉलीवुड अभिनेता के AI अवतार का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन। भारत में कौन सा राज्य इस समय राष्ट्रपति शासन के अधीन है? ऑप्शन बी, मणिपुर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। वानुअतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए, जोथम नापाट। माजा भारत में कोको कोला का तीसरा $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है। 2024 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर है। 2025-26 अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है चरणजोत सिंह नंदा को। केनरा बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री चुना गया है माधवकुट्टी जी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने द नैनीताल बैंक लिमिटेड पर 61.40 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF भारत का पहला ऐसा ETF है जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में महिलाओं के लिए हैरिजोन केयर नाम का एक विशेष स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। गोपीचंद हिंदुजा द्वारा संकलित किस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है? ऑप्शन ए, IM। किस IIT ने इसरो के लिए शक्ति सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? ऑप्शन बी, IIT मद्रास। कौन सा निजी क्षेत्र बैंक गैर बैंक खातों से UPI और नेट बैंकिंग माध्यम से FD खोलने की शुरुआत करने वाला पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। लघु वित्त बैंकों को RBI द्वारा UPI पर किस प्रकार की वित्तीय सेवा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए, क्रेडिट लाइन्स। किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना शुरू की है? ऑप्शन ए, उड़ीसा।
दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 12वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? ऑप्शन सी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। आरबीआई ने जमा पर ब्याज दर पर अपने निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक पर 27.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? ऑप्शन डी फेडरल बैंक। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता? ऑप्शन ए पंकज आडवाणी। फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 2025 सूची में सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं देवान चंद्रशेखरन। निर्यात पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया है नाबार्ड ने। ऑप्शन सी। एशिया के पहले हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक हाथी का नाम है एली। बेंगलुरु में अनवील किया गया इसे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए जिससे उसे नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति मिल गई है। ऑप्शन डी। आरबीआई ने जूलिया इन्वेस्टमेंट को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? ऑप्शन बी 7%। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को एरो क्लब डी फ्रांस के ग्रैंडे मेडल से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी टॉम क्रूज। आरबीआई जल्द ही नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ महात्मा गांधी श्रृंखला में किस मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करेगा? ऑप्शन सी 50 रुपीज। किस भारतीय वित्तीय संस्थान ने एमएसएमई को हरित वित्त के लिए एएफटी फ्रांस के साथ $100 मिलियन की क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी सिडबी। ईज बस को भारतीय रिजर्व बैंक से किस प्रकार का प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2030 तक भारत में प्राकृतिक गैस की खपत कितनी बढ़ने का अनुमान है? ऑप्शन सी 60%। जनवरी 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी रही? 4.31%। ऑप्शन सी। नासा के पेंडोरा मिशन को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? ऑप्शन ए स्पेसएक्स। डेयरी मवेशियों और भैंसों में गांठदार त्वचा रोग के लिए बनाए गए बायोवेट के टीके का क्या नाम है? ऑप्शन डी बायोलुम्पी वैक्सीन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया? ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो ब्राजील। भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार। पंचायत अंतरण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन बी कर्नाटक। किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है? ऑप्शन सी वोल्वो ट्रक। 2025 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों, फार्मास्यूटिकल्स और उन्नत सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए ट्रस्ट पहल शुरू की है? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन बी ओमान। उस स्पेस टेलीस्कोप का क्या नाम है जिसने आइंस्टीन रिंग की खोज की है? ऑप्शन ए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? $2.24 मिलियन। ऑप्शन सी। एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? ऑप्शन सी इंडोनेशिया। किस टेनिस खिलाड़ी को 3 महीने का निलंबन दिया गया? ऑप्शन बी जैनिक सिनर। वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और किस मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। किस प्राधिकरण ने भारत में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। क्यूब हाईवे ट्रस्ट द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कितना निवेश किया है? ऑप्शन बी 860 करोड़ रुपए। एक्सिम बैंक किस देश को नावों और गश्ती जहाजों के लिए 300 मिलियन इन्वेस्टर की क्रेडिट लाइन प्रदान करेगा? ऑप्शन ए वियतनाम। 2025 में कौन से 2 देश धर्मागार्जुन सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहे हैं? ऑप्शन सी इंडिया एंड जापान। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन डी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी आर सुब्रमण्य कुमार। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है 20 फरवरी को। ऑप्शन सी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? ऑप्शन डी 20 फरवरी 1987 को। व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम है आरबीआई डेटा। मिशन 500 के तहत भारत और किस देश का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 500 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाने का है? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स। चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजित किया गया? ऑप्शन सी म्यूनिक जर्मनी। किस राज्य ने स्वच्छ गतिशीलता नीति 2025 से 2030 का अनावरण किया? ऑप्शन सी कर्नाटक।
किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 लॉन्च की? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। किस बैंक ने अशोक विश्वविद्यालय को 104 करोड़ रुपए का CSR अनुदान दिया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी थाईलैंड। ड्रोन विकास के लिए किस प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता ने करुण एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी टाटा एलेक्सी। वाटर रेसिलियंस श्रेणी में किस कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए NTPC। ऑर्गो कैपिटल ने किस संस्थान के साथ अपने नवीनतम रणनीतिक वित्त पोषण सहयोग की घोषणा की है? ऑप्शन ए FMO। HDFC लाइफ ने किस कंपनी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है? ऑप्शन डी Cast24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। किस संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नवीन सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है? ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। ऑप्शन सी। साथियों हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट के हिसाब से भी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।